एक्सरसाइज 5.7 में सबसे पहले लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करिए। आपको इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 17, इसमें से 1 से लगा करके और 10 तक के क्वेश्चंस में के लिए पहले इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया गया है कि सबके लिए द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करिए। मतलब सभी के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। एक बार अवकलन करना है और इसके बाद जो उससे मिलेगा आपको फंक्शन, उसका फिर से एक बार अवकलन कर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और सबसे पहले इसी का द्वितीय कोटि का अवकलज आपको पता लगाना है। बड़ा आसान है, पहले एक बार x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन y का करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, 3 की जगह 3 और x का 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 करेंगे 3, 2 कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा। बस ठीक है, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई का अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाउंड डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 की जगह 2 लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, 3 का डेरिवेटिव 0। इस तरीके से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, और ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तो द्वितीय कोटि का अवकलज चाहिए था। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। दिस इज नॉट हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये करना बहुत आसान है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो फंक्शन दिया गया है वो है x टू दी पावर 20। इसको भी द्वितीय कोटि का अवकलज पता लगाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 20। एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो 20 एक्स टू दी पावर 20 माइनस 1 करेंगे 19 आ जाएगा। लेकिन ये तो क्या आया है? ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हमको तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो एक बार फिर से x के सापेक्ष अब इसका अवकलन कर लीजिए। एक बार फिर का मतलब है इसका अवकलन दोबारा नहीं करना है, जो अब मिला है उसको आगे फिर से अवकलन करना है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई का अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। 20 को तो 20 लिखेंगे, x टू दी पावर 19 का डेरिवेटिव, फिर से x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 19 इंटू एक्स टू दी पावर 19 माइनस 1 18, और इसको आप गुणा करवा दीजिए। 19 दूना 38, 380 x की घात 18। ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x cos x। इसको भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगाना है, तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर
आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। इसमें दो फंक्शन है, पहला और दूसरा गुणा में है, तो प्रथम और द्वितीय का रूल लगेगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन, cos x का अवकलन करने से क्या मिलेगा? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस दूसरा फलन कौन है? cos x। पहले का अवकलन x का अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा? 1 नहीं लिखते हैं, 1 लिखोगे भी फिर गुणा करोगे तो cos x ही तो आएगा आपका, तो नहीं लिखते उसको हम। अब इसका फिर से एक बार x के सापेक्ष अवकलन करें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका ये माइनस तो हम लगा लेंगे। अंदर जो नंबर आप देख रहे हैं एक x है और दूसरा साइन x है, ये माइनस तो हमने लगा दिया। अंदर देखने जाएंगे तो दो फलन है, दोनों गुणा में है। आप देखें x और साइन x दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र लगाएंगे। पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक साइन x का cos x प्लस दूसरा फलन साइन x, पहले का अवकल गुणांक, तो x का अवकल गुणांक क्या आएगा? 1, तो उसको हमने नहीं लिखा, प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। फिर से देख लें, ये माइनस लगाया, इसमें दो फलनों का गुणनफल है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज, और आगे बढ़े तो cos x मिला, cos x का माइनस साइन x। अब थोड़ा सा इसे आप सॉल्व कर लेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस बाहर है, अंदर के निशान बदल जाएंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस साइन एक्स, और ये अलग ही टर्म है माइनस साइन एक्स। इस तरह से इसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। समझ नहीं आया आपको? ठीक है, बस पहले एक बार अवकलन करिए, जो भी मिलता है आपको फलन उसका फिर एक बार अवकलन कर लेना है आपको x के सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, log x y इज इक्वल टू log x। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x। फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव याद होगा आपको, माइनस 1/x स्क्वायर। वेरी गुड, माइनस 1/x स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया। कितना इजी है सब कुछ करना, आपने घर में अगर किया होगा तो ये सब आपको आ गया होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है, इसको आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू प्रथम और द्वितीय, दो फलन है, दोनों का गुणा है आपस में, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पहला फलन दूसरे का अवकलज 1/x प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, x क्यूब है, इससे एक x कैंसिल, x क्यूब प्लस ये 3 लिख दिया हमने, x स्क्वायर लिख लिया
और उसके बाद ये log x, ये वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ वाई। ये अभी प्रथम कोटि का अवकलज है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा 2x प्लस इसका 3 तो हमने ऐसा रख लिया, बाकी जो बचा वो दो फलनों का गुणनफल बचा, और दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र क्या लगाएंगे आप, पहला फलन दूसरे का अवकलज, तो पहला फलन एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलज लॉग एक्स का 1/x प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक, एक्स स्क्वायर का पहले ही कर चुके थे हम लोग, सॉल्व कर लें भैया इसको। 2x प्लस 3, x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो x प्लस 2x log x, ये 2x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 6x इंटू log x, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x हो गया, और ये 6x log x। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद 6th नंबर सॉल्व करना है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लें, इसके बाद करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में है e टू द पावर x साइन 5x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको आप लिखोगे डी डी एक्स ऑफ वाई। वैसे आप चाहें तो इसको y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, बार बार डी वाई बाई डी एक्स लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। इसमें दो फलनों का गुणनफल है तो वही वाला रूल लगा देंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन साइन 5x का, पहले 5x को क्या करोगे x मानोगे, तो साइन x का क्या होगा cos 5x, फिर 5x का करोगे 5 उससे आ जाएगा, इस तरह से बेटा आपको मिल जाएगा 5 cos 5x। ठीक है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन साइन 5x, दूसरा फलन पहले का अवकलन e की घात x का अवकलन क्या आएगा e की घात x। ठीक है, एक बार हमने अवकलन कर दिया है, अब दोबारा करने की जरूरत है। यहां लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 5 को तो हमने बाहर कर दिया भाई, देखो अब एक फलन ये बचा, एक फलन ये बचा, फिर दो फलनों के गुणनफल है तो रूल लगाओ, पहला फलन दूसरे का अवकलज cos 5x का अवकलज माइनस साइन 5x, और फिर 5 का करोगे तो 5 और बाहर आ जाएगा, तो माइनस 5 साइन 5x, यही तो बना। देखो 5 तो ऐसे ही लिख दिया हमने, ये नहीं ये लिखा है 5, ये 5 तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद दो फलन बचे, तो पहला फलन और दूसरे का अवकलन करेंगे, तो cos 5x का माइनस 5 साइन 5x प्लस दूसरा फलन क्या है cos 5x, पहले का अवकलन e की घात x का अवकलन, e की घात x का अवकलन e की घात x, ये इस टर्म का हो गया। देखो समझ रहे हैं, अब इसकी बारी है,
इसमें सॉल्व करिए, प्लस लगा दिया। इसमें भी दो फलनों का गुणनफल आपको दिखाई दे रहा है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन sin 5x का क्या होगा, 5 cos 5x प्लस दूसरा फलन sin 5x पहले का अवकलन e की घात x का e की घात x। मल्टीप्लाई करिए इसको, 5 25 माइनस ये वाला 25 e टू द पावर x sin 5x। फिर इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 e टू द पावर x cos 5x। फिर ये लिखेंगे तो 5 e टू द पावर x cos 5x। ये वाला 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x, क्योंकि इसके बाद तो कुछ गुना करने का था नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दिया हमने। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है -25 e की घात x sin 5x, ये प्लस e की घात x sin 5x, तो ये -25 है और वो 1 है केवल, तो कितना बन जाएगा -24 e की घात x sin 5x। ये दोनों कैलकुलेट हो गए। इनको देखो, ये 5 e की घात x cos 5x, 5 e की घात x cos 5x सेम है, दोनों 5 5 हैं, तो जुड़ के कितने बन जाएंगे 10 e टू द पावर x cos 5x। अगर बहुत आप कुछ करना ही चाहते हैं तो कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं, जैसे e की घात x कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन हो सकता है, तो 2e टू द पावर x अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा -12 sin 5x प्लस 5 cos 5x। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 5.7। 6 नंबर पे 2e टू द पावर x 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x। ठीक है बउआ, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन आपको? इसमें यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगा था, उसके बाद 2 पद मिले, दोनों में प्रोडक्ट रूल हमको लगाना पड़ा। तो क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक आपको करना ही पड़ेगा। जब जब 2 फलन आपस में गुणनफल में मिल जाएंगे आपको प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा उस पर। ऐसा तो बच नहीं सकते थे, एक बार लगा चुके हैं, अभी इस क्वेश्चन में हम दोबारा नहीं लगाएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताइए आप हमको। बाकी बड़ा आसान है, sin 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 5 cos 5x और cos 5x का माइनस, क्योंकि अब cos का कर रहे हो तो -5 sin 5x। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता ही है भाई, मैथ पढ़ रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू e टू द पावर 6x cos 3x। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं फिर से, d dx ऑफ e टू द पावर nx, d dx ऑफ e टू द पावर nx, इसकी वैल्यू क्या आती है n e टू द पावर nx, d dx ऑफ sin nx n cos nx, d dx ऑफ cos nx माइनस n sin nx। n कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, 5 6 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको आप अगर याद रखते हैं तो आप अपना काम बड़ा आसान बना सकते हैं, है ना। तो आप याद रखिए तो हम चाहते हैं, और ऐसा नहीं रटना थोड़ी है आपको, ये तो आप कर रहे हो ना लगातार। जब कर रहे हैं हम ये चीज़ तो हम देखते हैं कि ऐसा आता है, और ऐसा आता है इसलिए हमने ऐसा बना लिया। हमने बना लिया इसलिए आता है ऐसा नहीं है। पहले हमने देखा, कई सवाल हम कर रहे हैं लगातार, बहुत समय से अवकलन कर रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि जब भी कभी कोई ऐसा फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव यही निकलता है, तो
तो हमने रूल ही बना लिया उसको अपना कि आज से हम ये याद रख लेंगे और ये याद कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वही चीज़ मैंने दिखा दी आपको एक जगह पर, अभी आप करते जा सकते हो। चलिए अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y1 लिख दिया जाए, इसको डी डी एक्स आप y भी लिख सकते हो, y1 लिख सकते हो, y डैश लिख सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ सिंबल्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों के लिए बहुत सारे हमारे पास सिंबल्स हैं। जो आपकी मर्जी हो उसे आप यूज करिए, हमारी आज मर्जी है y1 यूज करने का। पहला फलन दूसरा फलन, ठीक है, पहला फलन दूसरे का अवकलन cos 3x का अवकलन माइनस 3 sin 3x प्लस दूसरा फलन कितना है cos 3x, पहले का अवकलन e की घात 6x का क्या आएगा 6e की घात 6x n e टू द पावर nx, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y1 का अवकलन करोगे तो क्या आएगा y2। इसमें फिर से प्रथम और द्वितीय आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें -3 तो हम बाहर ही कर लेंगे, माइनस और 3 बाहर कर लिया, अब फिर से प्रथम द्वितीय लगेगा। पहला फलन sin 3x का अवकलन, sin 3x का होगा 3 cos 3x प्लस दूसरा फलन sin 3x, पहले का अवकलन e की घात 6x का 6e टू द पावर 6x, ये हो गया इसका। -3 बाहर लिखा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। अब इसकी बारी है, इसमें 6 बाहर लिखना पड़ेगा हमको और फिर से प्रथम द्वितीय का रूल लगेगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन cos 3x का अवकलन -3 sin 3x प्लस दूसरा फलन क्या है cos 3x, पहले का अवकलन e की घात 6x का 6e टू द पावर 6x। थोड़ा सा कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करिए बेटा, -9 e टू द पावर 6x cos 3x -9 e टू द पावर 6x cos 3x, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 e टू द पावर 6x sin 3x। अब इसको करिए -18 e टू द पावर 6x sin 3x, अब इसको इससे करेंगे तो +6 6 36 e टू द पावर 6x cos 3x। सॉल्व करियो बेटा, e की घात 6x cos 3x ये -9 है और e की घात 6x cos 3x ये 36 है, तो 36 e की घात 6x cos 3x में 9 e की घात 6x cos 3x माइनस हो जाएंगे। 36 में 9 माइनस हो गए, कितने बच्चे 27 e टू द पावर 6x cos 3x, ये -18 सेम टर्म है, बाकी ये जुड़ करके कितना हो जाएंगे -36 e टू द पावर 6x इंटू sin 3x। अब आप इसमें से चाहें तो कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं, 9 e टू द पावर 6x कॉमन ले सकते हैं। 9 का भाग भी दोनों में चला जाएगा और e की घात 6x दोनों में दिख रहा है, 9 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 3, माइनस इसमें देंगे तो 4 sin 3x, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का। एक्सरसाइज 5.7 है।
क्वेश्चन नंबर भी 7 है। 9e की घात 6x 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो ये 7 नंबर लगाया, आप जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर 8th नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पता लगाना है। तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। y डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, तो फिर से एक बार पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डैश का क्या हो जाएगा, y डबल डैश। इसमें आप भागफल वाला रूल लगा सकते हो, ये अंश है और ये हर है। या तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, देखो इसे आप थोड़ी देर के लिए x मान लो। अगर ये x मान लोगे तो पढ़ोगे क्या इसको, और 1/x का क्या होगा, -1/x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। साथ ही साथ ये भी चेक करो कि जिसको आपने x माना है क्या वो वाकई में x है, नहीं है, तो फिर उसका अवकलन करना पड़ेगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 2x। इस तरह से y डबल डैश की वैल्यू आ गई -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चाहो तो हर और अंश का भी रूल लगा के कर सकते थे, और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे। मुझे ये ऐसा लगता है जल्दी से आ जाता है इससे, और उसमें पूरा सूत्र लगाना पड़ेगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। तो जैसा आपको पसंद आ जाए वैसा आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। log x। ठीक है, चलिए x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या होगा, y1 इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको देखो, इसको x मान लो, तो क्या पढ़ेंगे log x। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/ और x की जगह पर log x। अब जिसको हमने x माना है वो वाकई में तो x है नहीं, वो तो log x है, तो उसका अवकलन करो। log x का क्या हो जाएगा, 1/x। इस तरह से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/x log x। नहीं समझ में आया आपको ये? अब हम x के सापेक्ष फिर से अवकलन कर देंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बेटे हर स्क्वायर से जा सकते हैं, और आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लिया जाए, तो ये 1/x हो गया, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। -1/x स्क्वायर मतलब x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर। तो -1/x स्क्वायर हुआ। उसके बाद जिसको हमने x माना है वो रियल में x नहीं है, वो x log x है, तो उसका डेरिवेटिव हमको करना पड़ेगा। उसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, तो यहाँ दो फलन है x और log x, दोनों गुणा में हैं, तो गुणनफल का रूल लगा के ही कर सकते हैं आप। पहला फलन x, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन करने से क्या मिलेगा, प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन x का कितना आएगा
1। यहाँ ये x से x कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से बेटा y2 की वैल्यू आ गई माइनस, और ये ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस लॉग x, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये बताइए कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आया? आ गया है समझ में? तो आप दो तरीके से इसको कर सकते थे इसके बाद, लेकिन हमने कौन सा तरीका यूज किया? 1/x वाला। अगर कोई डाउट है तो बताएं भाई हमको, ठीक है? चलें आगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, साइन लॉग x के सापेक्ष अवकलन करिए पहले। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y1 इज इक्वल टू लॉग x को आप x मान लो, तो ये बन गया साइन x। साइन x का क्या होगा? कॉस x। कॉस और x की जगह पर लॉग x। अब हमने जिसको x माना है वो तो लॉग x है, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। 1/x मतलब अपॉन में x आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, हमको तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो पूरा x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर y2 इज इक्वल टू, इसमें अब ऊपर तो 1 नहीं है तो आप इसमें कोसेंट रूल लगा लीजिए, अंश और हर वाला सूत्र लगा देना, वो आप लगा लो। क्या होगा? हर इंटू अंश का अवकल गुणांक कॉस लॉग x। इस लॉग x को x मान के पहले करो, तो कॉस लॉग x का होगा माइनस साइन लॉग x, और फिर लॉग x का करोगे तो 1/x। इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन लॉग x अपॉन x। तो हर इंटू अंश का अवकल गुणांक। अब माइनस अंश लिखोगे लॉग कॉस लॉग x इंटू हर का अवकल गुणांक। हर में x है, x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1, तो हम उसको नहीं लिखते हैं। 1 को क्या लिखोगे आप? गुणा करने से वही बना रहेगा अपॉन हर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हर में x है ना, x स्क्वायर कर दिया। देखो x का गुणा करवा दो अंदर। जब आप x का गुणा करवाओगे तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको? नहीं सॉरी, x से x कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा माइनस साइन लॉग x। फिर x का अंदर गुणा करवाओगे तो माइनस x कॉस लॉग x अपॉन x स्क्वायर। आई होप कि यही आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर कुछ कर भी पाओगे तो आप अलग अलग कर दोगे इसको, बस इतना कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिलाना चाहते हैं, वैसे आ रहा है तो आप कर लीजिए। माइनस साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर उनका प्लस कैसे आ गया कि दोनों से माइनस कॉमन ले लिया है उन्होंने, इसलिए प्लस आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 10। और 1 से 10 तक क्वेश्चन में ही तो बोला था उन्होंने कि द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे बोला जा रहा है कि y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो सिद्ध करिए सिद्ध करना है आपको क्या? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में जो चीज़ प्रूव करनी है उसको देखकर हमको एक बात तो पता लगती है कि हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना पड़ेगा। उससे पहले तो हमारा काम नहीं बनेगा।
जो चीज सिद्ध करनी उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहा है ना, तो यहां तक तो पहुंचना ही पहुंचना आपको है। तो चलिए एक बार x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स का cos x। अब फिर से एक बार करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस 3 और cos x का माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और साइन। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे और इससे माइनस कॉमन कर लो। आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। फाइव cos x माइनस 3 साइन एक्स, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और इसको आप पहचानते हैं 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, ये माइनस वाई इधर आके प्लस हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 में जो चीज हमको प्रूव करनी थी वो हमने कर लिया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है यदि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात करिए। आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, लेकिन केवल y के पदों में निकालना है। ऐसा ना कुछ कर दिया जाए कि y बराबर कॉस इनवर्स x है तो कॉस y बराबर x हो जाएगा, ठीक रहेगा। उससे फिर x का काम ही खत्म हो जाएगा, y के पदों में ही आ ही जाएगा। वो कर लो, इनवर्स फंक्शन में पढ़ा है ना आपने, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसलिए कॉस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x, कॉस y इज इक्वल टू x। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से अब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। कॉस y का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, x का x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा ना, इसको उधर भेज दीजिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन वाई। अब फिर से आप अवकलन कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो ऐसा कर लिया ना हमने तो पूरे से x गायब ही हो गया, सीधे y y बचा, तो अब आंसर भी y के पदों में आ जाएगा आपका। इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई का क्या होगा, जैसे 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही इसको अगर y मानोगे तो 1 अपॉन वाई का क्या होगा, स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर वाई, और फिर साइन वाई का करोगे तो क्या आएगा कॉस वाई, और क्योंकि y का फलन है x के पदों x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई तो लिखना पड़ेगा आपको। माइनस लगाया 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, साइन वाई का कॉस वाई, और y के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई।
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई, और जो ये डी डी एक्स ऑफ वाई आप देख रहे हो ना, डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह आप लिख सकते हो -1 अपॉन साइन वाई, -1 अपॉन साइन वाई। इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई, साइन क्यूब वाई। तो आप देखो वाई के पदों में तो वैसे आंसर लिखा है, ये देख लेते हैं आंसर कैसे दे रहे हैं। 5.7 का क्वेश्चन नंबर है 12, माइनस कॉट वाई इंटू कोसेक स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस लिख दो। देखो इसमें 3 साइन वाई है, एक साइन वाई इसके साथ ले लो तो माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या बना लेगा, और ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे साइन स्क्वायर वाई बचा, ये 1/sin स्क्वायर वाई क्या बना लेगा, कॉसेक स्क्वायर वाई। आ गया ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। नहीं समझ में आई बात आपको? क्यों भाई? देखो कॉस अपॉन साइन, 3 साइन है ना, एक तो दे सकते हो कि नहीं इसको, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट वाई लिख दिया, और 2 साइन बचेंगे अभी इसके पास, वो 1/sin स्क्वायर वाई हो गया कॉसेक स्क्वायर वाई। बस इतना सही तो करा हमने, और यहाँ शुरुआत में ही कॉस वाई बराबर एक्स लिख लिया था। आप लोगों ने कैसे किया था इसको? ऐसे ही, वैसा एक्स से, वो ज़्यादा आसान पड़ा था। आप चाहें तो डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम करके दिखाएं आपको। ठीक है, आप पहले इसका करोगे डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो हम करते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद इसमें ज़्यादा झंझट आ जाएगा, या तो आंसर और लगाओ या तो फिर इसको मानो आप, है ना। चलिए अब शुरू किया है तो कर ही देंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इस पूरे को आप x मान लो, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि आपने जिसको x माना है वो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा आपको। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसमें बेटा इससे आप क्या मान लेंगे, x, तो ये पढ़ा जाएगा √x। √x का क्या होता है, 1 अपॉन 2 √x, और फिर जिसको x माना उसका भी तो करोगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई, क्योंकि ये तो एक्स के पदों में आंसर है, हमको तो वाई के पदों में चाहिए, तो एक्स की जगह पर आप कॉस वाई लिखेंगे अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई बराबर साइन स्क्वायर वाई, और √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, एक्स की जगह कॉस वाई लिखेंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये साइन वाई बन गया, कॉस वाई अपॉन साइन वाई, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई,
cosec स्क्वायर वाई। तो आप चाहे जैसे कर लो, आंसर दोनों तरफ से सेम आ जाएगा आपका। बस थोड़ा बहुत विधियों में, थोड़ा बहुत मेथड में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अगर आप सही करेंगे, सही से पूरा मेथड यूज करेंगे, कहीं आपसे गलती नहीं हो रही है, तो सेम आंसर मिलेगा जो आपको उस मेथड से मिला था। आ जाएगा अभी आपको। ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 12 नंबर। आप नोट कर ले, इसके बाद 13th लगाते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है यदि y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये फलन दिया गया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और ये आपको प्रूव करना है। क्या आप ये y1 y2 पहचानते हैं? y1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब है इसको प्रूव करने के लिए कम से कम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो जाना ही जाना पड़ेगा आपको। आप एक काम कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव किससे लिख देते हैं? y1। 3 की जगह 3 लिखा, पहले log x को x मानेंगे तो cos x का रूल लगेगा, माइनस साइन log x, और फिर log x का करेंगे 1/x, प्लस लगाया 4, log x को x माना जाएगा तो साइन x का क्या होगा? cos x, मतलब cos log x, और फिर log x का करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, आप एक काम करिए, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ जो बटे में x है इनको इधर लेते आओ, तो क्या बन जाएगा? ये x y1 इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो यहां प्रथम और द्वितीय का सूत्र लग जाएगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन, एक्चुअली ये डी डी एक्स ऑफ वाई है, और डी डी एक्स ऑफ वाई का फिर से जब एक बार अवकलन करोगे आप तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अर्थात y2 बन जाएगा। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, x का 1 हो जाएगा, -3 साइन log x का क्या आएगा? cos log x, और फिर log x का 1/x, cos log x अपॉन x। 4 cos log x का क्या होगा? माइनस साइन log x, उसकी वजह से ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, 4 साइन log x अपॉन x। फिर से पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवा दो, या यहाँ का x उठा के इधर लेते आओ, इसमें गुणा करवाओगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर y2, उस x का गुणा जब यहाँ पर होगा तो x y1, और यहाँ से तो x खत्म हो गया, साथ में इससे माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा क्या? 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, x अपॉन का वो आ ही चुका इधर, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। तो 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, इसको ध्यान से देखो किसके बराबर है, तो हम चाहें तो इसको पूरा क्या लिख सकते हैं? तो माइनस और y। अब बस ये y इधर ले आओ, आपको मिल जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, और y धरा के प्लस y इज इक्वल टू 0। आप देखो यही आपको सिद्ध करना था, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में बात आई आपको? ठीक है,
तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 14 पे है y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। दर्शाइए कि, प्रूफ करना है आपको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। ये फलन दिया गया है और ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए अवकलन करना शुरू करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। ये a आ गया। e की घात mx का क्या होगा, अभी हमने लिखा था m e टू द पावर mx, तो m e टू द पावर mx, b e टू द पावर nx का n e टू द पावर nx, ये वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ वाई की। अब एक बार फिर से इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए एम ई की घात एम एक्स का क्या होगा, एम ई की घात एम एक्स, एक एम और लिखना पड़ेगा, ई की घात एम एक्स, और m और m मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे, लिख दे डायरेक्ट हम। तो हम ये लिख सकते हैं इस पे m स्क्वायर e की घात mx प्लस b n e की घात nx का n e टू द पावर nx, फिर वो n इससे मल्टीप्लाई करा लेगा e टू द पावर nx। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अभी एक काम करो, ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां मान लिख दो चल के, ठीक है। जो हमें प्रूव करना है हम उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें 0 ला के दिखानी है तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये नोट करो, एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ये तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हो गया। अब डी टी एक्स ऑफ वाई की जगह वैल्यू नोट करो, तो माइनस एम प्लस एन और डी डी एक्स ऑफ वाई की ये वैल्यू आ गई ए एम ई टू द पावर एम एक्स बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन। वाई की जगह वाई की वैल्यू नोट करेंगे ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। अब इसे कैलकुलेट करो बेटा, ए एम स्क्वेयर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई टू द पावर एन एक्स। ये अंदर गुणा कराया जाएगा, पहले माइनस एम से गुणा करो तो माइनस ए एम स्क्वेयर ई टू द पावर एम एक्स, फिर माइनस एम का इसमें करोगे तो माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। अब माइनस एन का गुणा इससे करोगे तो माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, फिर माइनस एन को इससे गुणा करोगे माइनस बी एन स्क्वेयर ई टू द पावर एन एक्स। गुणा कर लिया हमने, अब इसका करो, एम एन का गुणा इससे करो प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स
और mn का गुणा इससे करो, bmn e टू द पावर nx, bmn e टू द पावर nx। थोड़ा सा ध्यान से इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद अब आप ध्यान से देखो, am स्क्वायर ई टू द पावर mx पॉजिटिव और am स्क्वायर ई टू द पावर mx नेगेटिव, ये टर्म इससे कैंसल हो जाएगा। bn स्क्वायर ई टू द पावर nx पॉजिटिव और bn स्क्वायर ई टू द पावर nx नेगेटिव, माइनस bmn e टू द पावर nx प्लस bmn e टू द पावर nx, ये इससे कैंसिल, माइनस amn e टू द पावर mx प्लस amn e टू द पावर mx, ये इससे कैंसिल, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यह आ जाएगा 0। और यही तो हमें लाना था 0। ठीक है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू रखने के बाद गुणा वगैरह थोड़ा ध्यान से करिएगा। आप देखेंगे सारे टर्म सेम होकर के प्लस माइनस होकर के एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो आप चाहे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में है, यदि y बराबर 500 e की घात 7x प्लस 600 e की घात माइनस 7x है तो दर्शाइए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। चलिए कर लेते हैं। अवकलन करिए x के सापेक्ष। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक इसमें भी जाना है मुझे। अवकलन करने पर ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 500 लिखा रहेगा, e टू द पावर 7x का क्या होगा, 7e टू द पावर 7x, इसमें 600 लिखा रहेगा, e टू द पावर माइनस 7x का क्या होगा, माइनस 7e टू द पावर माइनस 7x। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 500 गुणे 7, ये तो अचर है, e की घात 7x का क्या होगा, 7e टू द पावर 7x प्लस 600 और ये माइनस 7 लिख दिया, e टू द पावर माइनस 7x का क्या होगा, माइनस 7e टू द पावर माइनस 7x। नहीं समझ में आया? अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का गुणा करके क्या मिलेगा, 49, और ऐसे ही इन दोनों का गुणा करके भी प्लस 49। हम चाहें तो प्लस 49 अब कॉमन कर लेंगे बाहर। नहीं समझ आया? 49 कॉमन करने के बाद बचा क्या, ये बता दो हमको, 500e टू द पावर 7x प्लस 600e टू द पावर माइनस 7x। और आप चेक कर ले, ये पूरा का पूरा y है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ओ ठीक है, बस यही लाना है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो इसको इधर लाना पड़े, तो कोशिश कर रहे थे, पर देखा गया यही आ रहा है। अभी आप बताएं, आपको समझ नहीं आया? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे है, e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है। आपको जो प्रूव करके दिखाना है वो ये है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी डी एक्स ऑफ वाई के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? एक काम कर लो, इसको उधर भेजो और दोनों पक्षों का लॉग ले लो, आसान हो जाएगा। आप देखिए,
e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। अब दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं हम। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसमें लॉग लोगे तो क्या आएगा y log e, इसमें log m अपॉन n का सूत्र लगेगा log m माइनस log n, log m माइनस log n। log e की वैल्यू क्या होती है? 1। कोई बेस नहीं है तो बेस ही माना जाएगा, तो log e टू द बेस e की वैल्यू 1। तो यहां क्या बचा? y log 1 का मान 0, यहां बचा माइनस log x प्लस 1। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका log x का क्या होगा? 1 अपॉन x। और जब इसका करने जाओगे तो x प्लस 1 का 1 ही आ जाएगा, तो छोड़ो। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसका आप जानते हैं कैसे करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, तो ये 1 अपॉन एक्स बन गया, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और साथ में ये भी देखो कि क्या जिसको आपने x माना है वो वाकई में x है, क्या है वो, तो उसका करो अवकलन। और x प्लस 1 का करिएगा तो क्या पाएंगे? 1 पाएंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है। अब इसको सॉल्व करोगे तो भी तो वही आ जाएगा, लेकिन ऐसा कर लेने से माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बना, और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? तो ये हमने लिख दिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये लिख दिया डी डी एक्स ऑफ वाई इसकी जगह पर, और उसके ऊपर क्या लगा दिया? होल स्क्वायर। इस तरह से ये भी सिद्ध हो गया। देखो आप समझ आया कि नहीं आया? आया। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप जल्दी से इसको नोट कर लें तो 17 नंबर कर लिया जाए, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 17 में यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करोगे एक बार, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1। सबसे पहले tan इनवर्स x को x मान लो, तो ये x स्क्वायर बन गया। x स्क्वायर का क्या होता है? 2x, तो 2x मतलब 2 tan इनवर्स x, ठीक है? अब tan इनवर्स x का करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? इतना आया। 2x पहले लिख दिया तो 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप इधर लेते आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है? और फिर से x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दो,
पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां तो पहला फलन दूसरा फलन गुणनफल का रूल लगेगा। पहला फलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलज y1 का करोगे तो y2 प्लस दूसरा फलन y1, पहले का अवकलन करोगे तो क्या आएगा 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का तो 2x आएगा, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। अब फिर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले आइए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा यहां पर होगा, तो पहले आप 2x लिख लो, अब इसके बाद ये लिख लो, फिर आप y1 लिख लो, और क्योंकि ये इधर गुणा में आ गया तो उधर बचा क्या, और मुझे तो लगता है यही आंसर आ रहा है। देखो नहीं समझ में आया तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस तरह से एक्सरसाइज 5.7 वी हैव कंप्लीटेड, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, MVT, शॉर्ट में MVT कह सकते हैं, और इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है अच्छे से। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।